कल की तैयारी तुम आज से करो। कल की तैयारी तुम आज से करो। अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से करो। जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी आपकी जीके जीएस की 10वीं क्लास है, जिसमें 48 प्रश्न है। हर काम देश के नाम। 48 में से अगर आप 30 का भी सही उत्तर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। कह रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। तो आप कहेंगे कि पोरबंदर में। कहा हुआ था? पोरबंदर में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्य एवं संघ का कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो आप कहेंगे कि एक अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तो आप कहेंगे कि चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। कह रहा है कि किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि बांग्लादेश। किस किस देश की? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कि पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो आप कहेंगे कि किस नदी पर बनाई गई है। तो सतलज नदी पर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। कह रहा है कि जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। तो आप कहेंगे कि महाभारत का। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि आई आईडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि आईडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हालातों से हारने वाला मत समझना। हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है कल तूफान मेरा होगा। आज हवा तेरी है कल तूफान मेरा होगा। कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। तो आप कहेंगे कि किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो आप कहेंगे कि ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। कह रहे हैं कि हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो आप कहेंगे कि जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि लखनऊ में। ये ध्यानचंद कौन थे? तो ध्यानचंद को एक उपनाम था हॉकी के। ध्यानचंद का उपनाम था हॉकी के महान जादूगर।
हॉकी के महान जादूगर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया है। कह रहा है कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया है। तो आप कहेंगे कि 1996। कब रखा गया है? 1996। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। कह रहा है कि गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि गोकक झरना बेलागांव कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेलागांव कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो आप कहेंगे कि SO2 तथा NO2। मुख्य कारण क्या है? SO2 तथा NO2। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। कह रहा है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आप कहेंगे कि किस वर्ष हुई। तो आप कहेंगे कि 1982 में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे कि पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ये वर्दी तू किस्मत में है या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हें पाने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ। कह रहा है कि प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो आप कहेंगे कि टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अगला प्रश्न कह रहा है कि हेमेटाइट। कह रहा है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। कह रहा है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो आप कहेंगे कि चांदी का। हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो आप कहेंगे चांदी का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया है। कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया है। तो आप कहेंगे कि कैबिनेट मिशन। किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो आप कहेंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है डेसिबल किसकी माप की इकाई है। कह रहा है कि डेसिबल किसकी माप की इकाई है। तो आप कहेंगे कि ध्वनि की। किसकी माप की इकाई? ध्वनि की। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आप कहेंगे कि श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो आप कहेंगे कि सिनेबार पारा का अयस्क है। किसका? पारा का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या था। कह रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो आप कहेंगे कि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी। कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी है। तो आप कहेंगे कि 1912 में। किस वर्ष? 1912। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप कहेंगे कि एजेंडर के पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। कौन? अरुण शौरी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। तो प्रश्न कह रहा है कि
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? प्रश्न कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आप कहेंगे कि कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? कह रहा है कि हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे कि हाथी गुम्फा को खारवेल ने बनवाया था। किसने बनवाया? खारवेल। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? कह रहा है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो आप कहेंगे कि शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया के एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? कह रहा है कि एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि गौतम बुद्ध को। किसे? गौतम बुद्ध को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे कि किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? कह रहा है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है, तो आप कहेंगे कि किस देश से है, तो बांग्लादेश से है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कि एसीटिलीन गैस का। किसका? एसीटिलीन गैस का। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है टी शब्द का संबंध किस से खेल से है? कह रहा है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो आप कहेंगे कि गोल्फ से। किस खेल से? गोल्फ से। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आप कहेंगे कि मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? यानी किस तिथि को लागू किया गया? कह रहा है कि संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया है, तो आप कहेंगे कि 26 जनवरी 1950। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मौत से किसको डर लगेगा साहब? मौत से किसको डर लगेगा साहब? जब बदन पर हो वर्दी कफन मिले तिरंगा। जब बदन पर हो वर्दी कफन मिले तिरंगा। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? कह रहा है कि दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ये सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कि गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कह रहा है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो आप कहेंगे कि कौन देश है, तो आप कहेंगे कि चीन है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि हैदराबाद और सिकंदराबाद। इन दोनों राज्यों को किस नाम से, दोनों शहरों को किस नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है,
तो आप कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? कह रहा है कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कि केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है चीनी यात्री फयान किसे दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? कह रहा है चीनी यात्री फयान किसे दरबार में आया था? तो आप कहेंगे कि किसके दरबार में आया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक मसाला उत्पाद राज्य है। कह रहा है कि सर्वाधिक मसाला उत्पाद राज्य है। तो आप कहेंगे कि केरल। तो आप लोगों ने कितने सही किए कमेंट में जरूर बताना। कैसे छोड़ दूं तुझे पाने की जिद? कैसे छोड़ दूं तुझे पाने की जिद? कैसे छोड़ दूं तुझे पाने की जिद? मेरी पहली और आखिरी मेरी पहली और आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। उम्मीद सिर्फ तुम हो ऐ वर्दी। जय हिंद।